तो मैंने जो संतों की सेवा की, मैंने पूज्य सरकार की बचपन से दर्शन करता रहा, लेकिन मैं भानपुरा जगत गुरु शंकराचार्य के बचपन में सानिध्य प्राप्त करने के कारण उनका ब्रह्मचारी हो गया और गुरुदेव भगवान ने सरकार के 2013 में बहुत निकट से मकर संक्रांति के दिन दर्शन कराए। मैं जैसे ही सरकार के पास गया, सरकार बोले, ए महात्मा, तुझे बाबागिरी की बहुत जल्दी है क्या? मैं ऐसे संतों की वाणियां मैं समझ नहीं पाया, मेरी वाणी रुक गई उनके तेज के सामने, मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं वहीं खड़ा रहा। लेकिन मुझे थोड़ी मंद मंद मुस्कान आ रही थी कि ये क्या रहे महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मेरे गुरुदेव से कहा, इसको दोबारा वहां फंसने मत देना और इसको बाबा ही बनाना। तब से मुझे आज तक ये कहने का विषय नहीं है, गुरुदेव भगवान को तो सानिध्य मुझे मिल ही रहा है, लेकिन सरकार का आज तक मुझे बराबर सानिध्य निरंतर मिल रहा है। ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है कि आप जैसे लोगों के ऐसे ही मंच के पीछे रामलीला में बैठने वाला एक बालक इन्हीं साधु संतों की कृपा आज मंच पर बैठाकर सब लोगों को सुनवा रहे, ये ऐसे संतों की ही कृपा है। तो अपनी वाणी को बहुत आगे ना बढ़ाएं, जो विषय है उसको विषयांतर न करें, क्योंकि सबको मंच बहुत प्रिय है। और ये जो मंच मुझे मिला है, किस स्थान पर मिला है आप सब लोग समझ रहे हैं, रावण और बाणासुर के बीच में मिल गया है। दोनों ही परम विद्वान, बड़े पराक्रमी, परम शैव, लेकिन वो भी जब बात करते हैं तो उनकी ध्यान से सुनना, वो भी शास्त्रार्थ करते हैं। हो सकता है उनका भी शास्त्रार्थ आपके जीवन का मंगल कर दे, कि ये दोनों महान भूतियां उद्भट विद्वान हैं। इसी तरह दूसरा मंच आएगा, एक और मुखी लखनलाल और भार्गव शिरोमणि भगवान परशुराम का आएगा। आज की परिस्थिति में उसको लोग केवल उनकी लड़ाई समझ लेते हैं, और कुछ लोग तो इतने नीचे उतर गए हैं उनको जाति बंधन में बांधने लगे हैं। दोनों ने अपनी अपनी लीला की और भगवान राम को पहचानने का जनकपुर को प्रयास कराया। अगुण सगुण द्वि बीज सुस्वाखी, उभय प्रबोधक चतुर द्विवाकी, इसका मंचन किया भगवान परशुराम ने कि हे लखनलाल, जिस सगुण की उपासना करते हो मैं उसी निर्गुण की करता हूं, लेकिन आज तुम्हारा भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि उस निर्गुण और सगुण को हम दोनों देख रहे हैं, और इसका निर्धारण भगवान श्री राम करेंगे। आप लड़ाई पर मत जाइए, उनके शास्त्रार्थ को सुनिए और समझिए। भारत में दो परंपराएं रही हैं, आज तक किसी संस्कृति में ऐसी नहीं रही जो सगुण को भी पूजे और निर्गुण को भी पूजे, लेकिन ये भारतीय परंपरा सगुण को भी पूजती है और निर्गुण को भी पूजती है, और जो इन दोनों को मिलाने वाला है उस नाम को भी पूजती है। तो उनका जो बंधन बना, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, भगवान श्री राम की सगुण उपासना करने वाले एक और मुखी लखनलाल जी और निर्गुण उपासना करने वाले भगवान परशुराम जी ने राम नाम में आकर के बंद करके राम को समझा उन्होंने। इसलिए नाम की महिमा श्रेष्ठ कही गई, क्योंकि नाम के पीछे नाम ही चलता है।
नाम की ही महिमा है। इसलिए धर्म को समझ लीजिए, जो नामी और नाम है अपने जीवन में उतार लीजिए। धर्मा प्रसंगादपना चरन्ति पापम प्रयत्ने समाचरन्ति आश्चर्य में तत् मनुष्य लोके अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। क्या बात कहते हैं। एक बार नारद जी कहते हैं, भगवान मैं अभी मृत्यु लोक के विचरण करके आता हूँ। भगवान कहते हैं जाइए नारद और मुझको तुरंत बताइए। वो कहते हैं, हे प्रभु इस समय कलिकाल चल रहा है और धर्मा प्रसंगा दपना चरन्ति, कोई भी उसके पास नहीं आता है। अब पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति, जहां पाप इकट्ठे करने के अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वहां पर सारी जनता जुट जाती है। कहते हैं फिर क्या है नारद जी, आश्चर्य में तत् मनुष्य लोक के अमृतम परित्यज्य विषम पिबन्ति। अरे मनुष्य लोक में तो वो अमृत है जो देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हे मानव तूने उस अमृत को त्याग दिया और निरंतर विष को पी रहा। वो अमृत कौन सी है? वो अमृत कौन सी है जिसको हमको पीना चाहिए? वो भगवान का गुणानुवाद और नाम स्मरण है, जो कि धर्म पर रख कर चल सकते हैं।